हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सामने बोर्ड में आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके साथ 4 ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो हमें चूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। इसमें क्या करना है, विच सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। इसके साथ 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ही डोंट लाइक बनानाज, सेकेंड इज ही डजेंट लाइक्स बनानाज, ही डजेंट लाइक बनानाज, फोर्थ इज ही नॉट लाइक बनानाज। अब इसमें एक चूज़ करना है जो ग्रामेटिकली सही है। सो फर्स्ट वाला देखते हैं क्या है, ही डोंट लाइक बनानाज। फर्स्ट वाला रॉन्ग है क्योंकि डोंट हमेशा किसके साथ यूज़ होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट आई यू वी दे हो, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ही डजेंट लाइक्स बनाना। ही डजेंट लाइक, डज नॉट लगा हुआ है, पर जो उसकी वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसमें एस लगा हुआ है। तो डजेंट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे बेस फॉर्म होता है वर्ब का, दैट इज़ लाइक। अगर वहाँ पे लाइक लगा होता तो ये करेक्ट होता, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ही डजेंट लाइक बनानाज। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, ही नॉट लाइक बनानाज। ही नॉट लाइक बनानाज भी गलत होगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगा है, तो इसलिए भी ये रॉन्ग हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज he doesn't like bananas. Now the second question is identify the adjective in this sentence. नीचे एक सेंटेंस है, उसमें हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब करे या नाउन के बारे में बताए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है तो उससे पहले हमें नाउन फाइंड आउट करना होगा कि नाउन क्या है और उस नाउन के बारे में क्या बात कही जा रही है, वो एडजेक्टिव होगा। तो चलिए नीचे सेंटेंस पढ़ते हैं। द हैंडसम बॉय सैंग ए सॉन्ग। ऑप्शन में है बॉय, सॉन्ग, हैंडसम, सैंग। तो हैंडसम बॉय में हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखते हैं, बॉय। बॉय क्या है, नाउन है, यस इट्स अ नाउन, बट एडजेक्टिव नहीं है वो। नेक्स्ट है सॉन्ग। सॉन्ग क्या है, सॉन्ग इसको सॉन्ग भी नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंडसम। हैंडसम क्या है, हैंडसम एडजेक्टिव होगा क्योंकि वो बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय हैंडसम है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो वो इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नीचे देखते हैं सैंग। सैंग भी गलत होगा क्योंकि सैंग क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है वो, तो इसमें करेक्ट आंसर इज हैंडसम। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। माई फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन में है ए, एंड, द, नन। तो इसमें क्या हमें फिल करना है, आर्टिकल फिल करना है। आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं ए, एन, द। तो ए हम कहाँ लगाते हैं, ए हम कॉन्सेंट साउंड के साथ ए लगाते हैं, वॉवल साउंड के साथ एन लगाते हैं, और पर्टिकुलर चीज़ें जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, पर्सन होते हैं या थिंग्स होती हैं, उनके साथ हम द लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माई फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑनेस्ट। एच इसका साइलेंट है, ONEST हम प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि ये वॉवल साउंड है। तो वॉवल साउंड के साथ मैंने क्या बताया है, एन लगता है। तो एन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वी स्पीक ONEST, ऑनेस्ट मैन। सो ऑनेस्ट इज, एन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now let's see the fourth question. Pick the correct form of the verb. क्वेश्चन है, प्रिया डैश टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन में क्या क्या है, गो, गोज, गोइंग, गॉन। तो इसमें हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है,
सेंटेंस देखते हैं क्या है, सेंटेंस किस तरीके का है, टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जो बता रहा है प्रिया हर रोज स्कूल जाती है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ एस लगाते हैं या फिर ई एस लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, गो है, प्रिया गो टू स्कूल, ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रिया गोज टू स्कूल, ई एस लगा है, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रिया गोज टू स्कूल एवरी डे, ये करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, गोइंग, प्रिया गोइंग, गोइंग नहीं लग सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगा है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, तो इसलिए ये गोइंग भी इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज गॉन, गॉन भी नहीं होएगा, गॉन हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, गॉन हमारा पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रिया गोज टू स्कूल एवरी डे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, भूतकाल में जो दूसरी क्रिया होने से पहले पूरी हो गई हो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से पास्ट परफेक्ट टेंस shows an action that was completed before another action in the past। तो जो काम हो चुका हो पास्ट में उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस फिर ऑब्जेक्ट होता है उसका। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें आई है और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज दी, यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट है, ईट वर्ब है, ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटन। तो हैड और ईटन जहाँ जिस सेंटेंस पे लगा होगा दैट विल बी दी पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट इज आई हैव ईटन माई डिनर, यहाँ हैव लगा है तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है आई हैड ईटन माई डिनर, यस यहाँ पे हैड लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, आई एट माई लंच, एट भी गलत होगा क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी रॉन्ग है। आई एम ईटिंग माई लंच, ईटिंग कंटिन्यूअस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये सेंटेंस हो गया, तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है I had eaten my dinner. Now let's see the next question. Choose the correct option. I haven't seen her dash Tuesday. मैंने उसे ट्यूसडे से नहीं देखा है। ऑप्शन में क्या है, फॉर, ऑन, टू, सिंस। फॉर नहीं आएगा क्योंकि फॉर तो हम ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं कि कितने समय तक के ड्यूरेशन है वहाँ पे। ऑन भी नहीं आएगा क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन है, सरफेस के लिए यूज़ होता है, कोई चीज़ जब किसी और ओपन सरफेस पे रख रखी होती तो हम वहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं। टू भी नहीं आएगा क्योंकि टू भी प्रेपोजिशन भी के साथ यूज़ हो सकता है या फिर इनफाइनाइट वर्ब के साथ भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सिंस, सिंस आएगा क्योंकि सिंस की जब हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है, मतलब जिस जगह से स्टार्ट किया गया हो वहाँ से हम उसकी बात करते हैं, तब हम सिंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आई हैवंट सीन हर सिंस ट्यूसडे, मैंने उसे ट्यूसडे से नहीं देखा है, सो सिंस इज द करेक्ट ऑप्शन। टू, ऑन इसके रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे एंड सिंस इज द करेक्ट ऑप्शन। I haven't seen her since Tuesday. Next question is Rohit is afraid dash spiders. Afraid के साथ हमें क्या लगाना है, afraid के साथ ऑफ लगता है क्योंकि ये फिक्स्ड फ्रेज है, afraid of it is। तो ऑप्शन में है from, with, on, off। तो from भी इसका रॉन्ग हो जाएगा, with भी रॉन्ग हो जाएगा,
ऑन भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑफ इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज अफ्रेड के साथ हम ऑफ ही यूज़ करते हैं। रोहित इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डैश ओबे ट्रैफिक रूल्स। ऑप्शंस आर मे, कुड, कैन, शुड। ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में कह रहा है कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ आर ड्यूटी, इट इज़ अ रूल। तो रूल, ड्यूटी या फिर किसी एडवाइस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? शुड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास है मे नहीं आएगा क्योंकि मे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि मे हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई परमिशन लेनी हो, तो वी आर नॉट टेकिंग परमिशन हियर। कुड भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, कैन भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। कैन भी हम जहाँ किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है या परमिशन के लिए भी हम कभी कभी कैन यूज़ करते हैं। शुड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी रूल्स रेगुलेशन की बात हो रही हो, जहाँ हमें किसी ड्यूटी की बात कर रहे हो, कोई एडवाइस की बात दी जा रही हो, तो वहाँ पे हम शुड यूज़ करते हैं। तो शुड इज़ द करेक्ट आंसर। We should obey traffic rules. Now the next question is the school function dash at 5 p.m. yesterday. Now options are is starting, starts, start, started. Yesterday लगा है तो past का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगी है? फोर्थ ऑप्शन में स्टार्टेड में लगी है। इज स्टार्टिंग नहीं होगा क्योंकि इज स्टार्टिंग कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। स्टार्ट्स भी नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट्स किसके लिए यूज़ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। स्टार्ट इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं होएगा। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द स्कूल फंक्शन स्टार्टेड। The school function started at 5 p.m. yesterday. Now the next is dash sells fish and seafood. तो चलिए व्यूअर्स आपके लिए कुछ इजी सा कुछ पूछ लेते हैं। ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन में भी देख लेते हैं क्या क्या है। ग्रोसरी शॉप, फायर स्टेशन, फिश मॉन्गर, वेंडर। ऑब्वियसली फिश मॉन्गर इज द करेक्ट आंसर। Fishmonger sells fish and seafood. फिश बेचने वाले को हम फिश मॉन्गर कहते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।